हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज हम कुछ एक और नया कंसेप्ट लेके आए, यानी अपने बच्चों के लिए अंकगणित का एक और नया विषय यानी एक और नया टॉपिक हम लेके आए हैं। यानी इस टॉपिक का नाम है परसेंटेज, यानी इसे आप प्रतिशत में हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, वो हम आपके सामने लेके आए हैं। एक्चुअली बात यह है कि इस प्रतिशत का जो मुलाकात, इसका जो चेहरा है, इसका जो कंसेप्ट है, वो लगभग हर चैप्टर में हमको मिल जाता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद जब हम दुकान पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या साधारण ब्याज का धंधा करते हैं, तो ये परसेंटेज वाली बात आ जाती है। इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, यानी परसेंट सब जगह लग जाता है। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये परसेंट एक्चुअली में है क्या। हम लोग क्या करते हैं, एक कंसेप्ट यानी जो किताबी कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमारे लाइफ में जब परसेंट से रिलेटेड कोई सवाल आते हैं तो हम उसको नहीं बदल पाते, परसेंट हटा नहीं पाते या परसेंट लगा नहीं पाते, यानी प्रतिशत में वहां प्रॉब्लम आने लगती है। किताब के सवाल तो हम आसानी से बना लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं उसके अनुसार बना लेते हैं। लेकिन मेरा मेन कंसेप्ट यही है, मेरा मेन कहने का यही मतलब है कि ऐसा पढ़ने से क्या फायदा कि आपकी बुक खत्म हो गई, ज्ञान आपको कुछ ना मिला हो। तो आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज का पूरा ज्ञान आपको दे दूं। मैंने इससे पहले एक एक नियम का क्लास बना रखा है, मैंने इससे पहले साधारण ब्याज का क्लास बना रखा है, मैंने इससे पहले जो भी बेसिक कंसेप्ट क्लास है, बीजगणित के जोड़ घटाओ गुना भाग, ओड मास, संख्याओं का खेल, प्लस माइनस का खेल, यानी जो भी कंसेप्चुअल चीजें होती है ना, उनका वीडियो मैंने बना दिया है। अगर उनका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। इस बार वीडियो का नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, जिस प्लेलिस्ट में आप देखना कि वहां कंसेप्चुअल यानी एक बच्चे को, एक मैथ के बच्चे को, जो बच्चे 9th 10th में जाना चाहते या जाने वाले या हैं, उनको किन किन बातों का विशेष ध्यान होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, बच्चों के आधार जो होते हैं ना वो मजबूत नहीं होते और बच्चे 9th और 10th में कदम रख रहे हैं, जिसके बाद उन्हें 9th और 10th का कंसेप्ट बहुत भारी लगने लगता है। आधार जो है, बेसिक कंसेप्ट यही सब हैं जो मैंने आपको मूल मंत्र के माध्यम से आपको सेपरेट वीडियो में बताई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, सारी की सारी बातें वहां से आप देख सकते हैं और वहां से आप समझ सकते हैं। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में चर्चा करने, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो है ना सब में मिला हुआ है। यानी ये साधारण ब्याज में मिला हुआ है, कहने का मतलब है ये आपको लाभ हानि में मिल जाएगा, यानी जो भी जीवन की जो भी पहलुएं हैं, जो आपके अगल बगल इर्द गिर्द हिसाब बारी घूमती हैं, उन सब में आपको प्रतिशत मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत है क्या। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए चलते अपने कंसेप्ट की ओर और देखते हैं कि प्रतिशत है क्या सही माने में और कैसे इसको समझा जाता है। चलिए तो फ्रेंड जान लेते हैं कि अब प्रतिशत होता क्या है। देखिए एक्चुअली बात क्या होती है, सब चीज का अर्थ उसके नाम में ही होता है। हम नाम को सही से एलोबरेट नहीं कर पाते, हम नाम को सही से डिस्क्लोज नहीं कर पाते, नाम का सही से अर्थ नहीं समझ पाते, जिसके कारण हम उसके भाव, उसकी जो कंसेप्ट है उसको समझ नहीं पाते। एक्चुअली जो नाम देख रहे हैं ना प्रतिशत, सारा का सारा बात इसी में छुपा हुआ है, इसकी परिभाषा, इसके सारे कंसेप्ट इसी में छुपे हुए हैं। एक्चुअली हम कहते हैं कि जो नाम हमारा होता है उसी से हमारे कर्मों की पहचान होती है। पहले जो नामांकन होता था उनके गुणों को देख के, यानी भविष्य में उसका मतलब कहने का मतलब है कि भविष्य में वो लड़का कैसा जाके बनेगा, उसका नाम उस हिसाब से रख दिया जाता था और नाम समझने के बाद नाम का भी कुछ प्रभाव बच्चों पे पड़ता था, वो नाम के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन आजकल के मॉडर्न के नाम तो बिल्कुल अलग है, क्या बंटी, बबली, चिंटू, टिंकू, मिंटू, पता नहीं इसका कौन सी डिक्शनरी में, कौन सी हिंदी डिक्शनरी में अर्थ है, मुझे नहीं पता। तो यानी बच्चों का कम से कम नाम तो आप ऐसा रखें जो नाम आगे जाके बच्चे, मनोवैज्ञानिक जो एक बल होता है वो नाम से बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो नाम तो कम से कम ऐसा रखें जो बच्चे आपके नाम से भी प्रमोट हों। ठीक है, तो यहां मैं बात इसलिए नाम की कर रहा हूं क्योंकि सारी बातें इस नाम में ही हैं। ये प्रतिशत यानी इंग्लिश में जो परसेंटेज है इसका मतलब है। तो चलिए परसेंटेज समझने से पहले इसके नाम में जो बातें छुपी हैं उसको हम जान लेते हैं। चलिए अब यहां बात देखते हैं। ये प्रतिशत, प्रतिशत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रति और दूसरा है शत। अब ये प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब जानते हैं प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। शतक जानते हैं ना, शत से शतक बनता है जहां पे सेंचुरी लगती है। अच्छा, तो प्रतिशत यानी प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में जो भी संख्या आप निकालते हैं, अगर उसको प्रत्येक 100 में निकालें कि प्रत्येक 100 में वो कितनी है, उसी को उसका प्रतिशत कहा जाता है। कोई रूल नहीं है, बेसिक प्रतिशत उसी को, यानी प्रत्येक 100 में, प्रति 100 में जो संख्या दी गई रहती है वही उसका परसेंटेज होता है। जैसे मान लीजिए आपका, मैं अगर सिंपल भाषा में समझाऊं कि मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ, याद रखना प्रति 100 परसेंटेज की जहां बात होगी नाम ही है यहां पे प्रतिशत, प्रत्येक 100 में,
प्रत्येक 100 में, प्रति 100 में। अगर मान लीजिए आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ, ध्यान लीजिए, उसमें से आपने प्राप्त किए 90 नंबर, ध्यान देना, 100 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें 90 प्राप्त किया। इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ 90/100, इसका मतलब प्रतिशत में क्या है, इसका मतलब है कि 100 में से 90, 100 में से 90, 100 में से 90, और प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 में कितना, तो 100 में 90, यानी इसका मतलब है कि आप अगर इसको प्रतिशत में लिखें कि आपने कितना प्रतिशत 90 प्राप्त किया, तो कितना प्रतिशत आपने नंबर प्राप्त किया है, तो यहां देखिए आपने 100 में से 90 प्राप्त किया, इसका मतलब आपने 90% अंक प्राप्त किया है। तो यानी जो भी चीजें 100 में होती हैं, 100 में, उसे हम प्रतिशत के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 200 नंबर का हो जाए, ध्यान दीजिएगा, और 200 में आपने 90 नंबर प्राप्त किए हैं। आप बोलोगे सर क्या 200 नंबर का एग्जाम था, 200 में मैंने 90 नंबर लाए, तो क्या बताइए सर कि मैं 90% अंक ले आया? नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। पहले बात समझे प्रतिशत मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया 100 में, तो यहां पे आप 200 में 90 ला रहे हो ना, 100 में तो 90 नहीं ला रहे, तो आप 100 में 90 नहीं ला रहे, इसका मतलब आपका 90% नहीं हुआ। नीचे हर में 100 रहना चाहिए, इसका मतलब कि 100 में से इतना आपका आया। ऊपर वाले सवाल में नीचे में 100 था, तो हमने कहा कि 100 में 90 आया, लेकिन इस सवाल में देखिए नीचे में 200 लिखा हुआ है, तो बोले सर फिर कैसे पता लगे कितना प्रतिशत है। मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूं, एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। कुछ नहीं है, आप इस हर को 100 कर सकते हो तो कर लो। मैंने आपको बताया अपने बेसिक कंसेप्ट क्लास में कि किसी भी हर को या अंश को अगर आपको अपनी इच्छा अनुसार सजाना होता, अपनी इच्छा अनुसार लाना होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना से इसमें गुना भाग करोगे उतना से ऊपर में भी गुना भाग करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसको मुझे 100 में लाना है, मैं देखना चाहता हूं कि 200 में मेरा 90 नंबर आया तो कितना प्रतिशत मेरा नंबर आया। तो मैं क्या करूंगा, इस 200 को पहले 100 में बदलूंगा। तो 200 को 100 में बदलने के लिए मैं 2 से पहले भाग करूंगा, तो 200 में नीचे भाग करूंगा तो 200 में ऊपर भी भाग करूंगा, ये तो जनरल रूल है ना। अच्छा, तो 200 नीचे भाग करूंगा तो 200 में तो 100 हो जाएगा, और 90 में भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए इसको आपने एलोब्रेट करके, यानी इसको आपने इसका रूप बदल के किसी भी तरह आपने हर में क्या लाया, 100, तो 100 में कितना हुआ, 45, ये इसी का रूप है ना। अब देखिए प्रतिशत निकालेंगे, 100 में 45, इसका मतलब 200 में जो आपका 90 आया था वो कितना प्रतिशत था, 45% था, क्योंकि 100 में कितना है, 45। यानी कहने का मतलब है किसी का भी प्रतिशत आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके हर में 100 होना चाहिए। अगर नहीं है तो ला दो ना गुना भाग करके, क्या प्रॉब्लम है। एक और देखिए सवाल, मान लीजिए 5/10 है, मान लीजिए 5/10 है। आप बोलोगे सर 10 में 5, इसका मतलब क्या है, 10 में 5, तो 100 में कितना, 10 में 5, 10 में 5, तो बताइए सर 10 में 5 है तो कितना प्रतिशत है। तो चलिए पहले हर को 100 कर दीजिए, आप हर को आप 100 कर दीजिए। तो हर को 100 करने के लिए क्या करना होगा, नीचे 10 से गुना करना होगा। जब नीचे आप 10 से गुना करोगे तो ऊपर भी 10 से गुना करोगे, तो 10 पंचे 50 ऊपर हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 100, नीचे में आ गया ना 100। अब 100 में 50 तो कितना प्रतिशत हो गया, 50%। तो आप बोलोगे सर 10 में 5 जो है वो कितना प्रतिशत है, 50%। यानी इस तरह से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आज को आपको एक अनोखा नियम सिखा रहा हूं। आपने एक एक नियम का कंसेप्ट पढ़ा होगा, और एक एक नियम का कंसेप्ट अगर आपको पूरा तरह पता है तो आप आज की क्लास को और मजे से सीखोगे, जो आपने कहीं नहीं सीखी होगी, कभी किताब में नहीं देखी होगी। मैं वो तरीका आज बताने वाला हूं, यानी एक एक नियम से यानी कि यूनिटरी मेथड से मैं आज को आपको परसेंटेज समझाने वाला हूं। और आज के बाद, अभी के बाद लगेगा कि आपको नहीं, सही में परसेंटेज में कुछ है और कुछ नया सीखा है मैंने। ये बातें तो आप क्लास में सीखते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो एक तरीके से ऐसे आप परसेंटेज निकाल सकते हो, यानी जब भी कोई भिन्न दिया हो और आपसे पूछे कि ये कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करेंगे, हर को पहले 100 कर लेंगे, चाहे गुना करके चाहे भाग करके, और फिर आप देखना प्रतिशत कितना प्रतिशत। 100 में 45 का मतलब 45%, 100 में 50 का मतलब 50%, यानी कि ये 10 में जो 5 है वो कितना प्रतिशत है, वो 50% है। ये आपने देख लिया। अब मैं एक तरीका और आपको बताता हूं एक एक नियम का। अगर एक एक नियम आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे वीडियो में नीचे में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां जाके आप एक एक नियम का देख लेना, बहुत ही मजे वहां समझाया गया है। यानी एक एक नियम के सारे कंसेप्ट को मैंने वहां समझा दिया है। और अगर आपने मेरे वीडियो को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूं। तो नई जो वीडियो आने वाली है वे और भी मजेदार होने वाली है। तो उन वीडियो, अगर वो चाहते हैं कि वो वीडियो आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अन्यथा जबरदस्ती सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता महोदय नहीं है। तो चलिए अपने कंसेप्ट पे चलते हैं बच्चे, और देखते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है परसेंटेज निकालने का। यहां देखिए, मैं इसी सवाल को लेता हूं। एक सवाल ये था, एक सवाल मेरा, दूसरा सवाल मैं इसको मान लेता हूं, और तीसरा सवाल मैं इसको मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, ये शायद एक ही सवाल है, नहीं अलग अलग सवाल है। चलिए अब क्या करता हूं, मैं एक एक नियम से बनाता हूं। मैंने क्या कहा कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। अगर मान लीजिए मैं कुछ अलग सवाल ले लेता हूं, मान लीजिए तीसरा या चौथा नंबर में एग्जाम्पल ले लूं,
और मैं कहूं आपको कि यहां पे मैं देता हूं 15 और यहां देता हूं मैं 20, मैं बोलूं बताओ ये कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में बदले तो इसका मतलब 20 में 15, ध्यान दीजिएगा 20 में, आपसे सवाल पूछ रहा है कि 20 में 15 तो 100 में कितना, प्रतिशत निकालने का मतलब जानते हो क्या है? प्रतिशत क्या कह रहा है? अगर इसको डायरेक्ट कह दे कि 15/20 है, प्रतिशत में निकालें, यानी ये क्या कह रहा है पता है? ये कह रहा है सवाल को ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 20 में 15 तो 100 में कितना, 20 में 15 तो 100 में कितना। यह सवाल ऐसे पूछ ले या डायरेक्ट आपसे पूछेगा इसको प्रतिशत में बदलो, तो हमको किताब में कहता है कि भिन्न दिया होता है, हमको डायरेक्ट उसको प्रतिशत में बदलना होता है, तो हम आसानी से बदल लेते हैं गुना करके 100 से। लेकिन बात समझिए, बात में क्या कह रहा हूं, यहां पे प्रतिशत का मतलब है कि 100 में 15, सॉरी यहां प्रतिशत का मतलब है कि 20 में 15 तो 100 में कितना। तो एक एक नियम से बना लो दोस्त, अगर 20 में 15, ध्यान देना, तो 1 में 15 बट्टा कितना 20, इसीलिए कितना में 100 में, प्रतिशत कितना निकलता है 100 में, तो 100 में कितना हो जाएगा 15/20 गुने कितना 100, तो ये कट जाएगा 2 पंचे 10, 15 पचे कितना 75, कितना प्रतिशत हो गया। ये एक एक नियम से भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके कंसेप्ट को काट नहीं सकता, क्योंकि जो बेस है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि प्रतिशत का मैं बार बार मतलब कहता हूं कि 100 में कितना, 100 में कितना, और ये जो भिन्न जो दिया होता है इसका ये बता रहा है कि 20 में 15 तो 100 में कितना, तो 20 में 15 तो 1 में 15/20, इसीलिए 100 में, प्रतिशत हमेशा किसमें निकलता है 100 में, इसीलिए 15/20 गुने 100। अगर आप इसको नियम के अनुसार बनाएं, अब इसको नियम के अनुसार बनाएं तो दोनों का मैं हर अगर बराबर करूंगा तो इसको मैं 5 से गुना करूंगा, इसको भी 5 से गुना करूंगा, तो कितने हो जाएंगे 15 पचे 75 और 20 पंचे 100, देखिए बराबर कर दिया, तो 100 में कितना 75। आप जानते हैं जब किसी संख्या के हर में 100 होगा तो ऊपर वाला ही प्रतिशत होता है, तो ये हो गया 75%, 75%। यानी आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। मैं तीसरा तरीका भी बता देता हूं आपको कि तीसरा तरीका क्या होता है निकालने का। एक एक नियम का जो तरीका होता है ना, ये बेसिक का तरीका है, ये मेन कंसेप्ट है, यानी इसी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि इसका आधार क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। हम 100 की बात करते हैं और बच्चों को सिखा देते हैं, पता है क्या, कि किसी संख्या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करना पड़ता है, अगर बदलना हो तो 100 से गुना करना पड़ता है, और प्रतिशत किसी प्रतिशत वाले संख्या को अगर भिन्न में बदलना हो तो उसमें 100 से भाग करना पड़ता है। बच्चे उसको रट लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट उसको नहीं पता, 100 से क्यों गुना करना पड़ता है और 100 से क्यों भाग करना पड़ता है ये नहीं पता होता है। ये बात आपको एक एक नियम बताता है। तो मैं एक सवाल ले रहा हूं, उसको 3 तरीके से आपको बना के दिखाता हूं, उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, यानी भिन्न वाले जो सवाल हैं। आइए, यानी पहला सवाल मैं लेता हूं, पहला सवाल ले रहा हूं कि मान लीजिए यहां पे मैंने दे दिया 5/, चलिए यहां पे मैं देता हूं 5/50 दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा 5/50। इसको आप प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में आपको इसको बदलना है, ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो मैं मेथड नंबर पहला से बनाऊंगा, A नंबर मेथड, B नंबर मेथड और C नंबर मेथड, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बना लेना, आपकी मर्जी है, जिस मेथड से आपको बनाना उस मेथड से बना लेना। यानी जब किसी भिन्न को आप परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो जब 5/50 को आपको कहा कि परसेंटेज में बदलो, इसका मतलब क्या हो, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 50 में 5 तो 100 में कितना, यही प्रतिशत बता, 100 में प्रतिशत मतलब 100 में। इसको अगर एक एक नियम से बनाए तो 5 में कितना, सॉरी 50 में 5 तो 50 में कितना 5, इसी तो 1 में 5 बटा कितना हो जाएगा 50, इसीलिए प्रतिशत किस में निकलता है 100 में, 100 में प्रतिशत, प्रति 100 में, तो 100 में कितना होगा 5/50 गुने 100, तो 50 को 2, 5 दूना कितना हो गया 10, यानी कि ये जो है 5/50 अगर इसको प्रतिशत में बदलें तो ये हो जाएगा कितना प्रतिशत 10%, यानी 50 में 5 जो है वो 10% है। ये बात समझ आई। बी नंबर से आइए, बी नंबर में क्या होता है, बी नंबर का तरीका क्या होता है, आप क्या करें, नीचे में 50 है, आप क्या करें हर को बराबर कर दे, हर को बराबर करने के लिए 2 से ऊपर गुना और 2 से नीचे गुना करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका 5 दूना 10 और 50 दूना कितना हो जाएगा 100, तो देखिए 100 में 10 आ गया कितना प्रतिशत 10%। और तीसरा जो कंसेप्ट है जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें हम 100 से गुना करते हैं, तो चलिए 100 से गुना कर देते हैं, 5/50 100 से गुना कर दीजिए, ये जो क्या 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी देखिए तीनों के तीनों मेथड में
10%, 10% और 10% आया। जो मेथड आपको अप्लाई करना है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन जो कंसेप्ट है वो ये है, क्योंकि हम 100 में निकालते हैं। यही कंसेप्ट, यही जो ए नंबर कंसेप्ट है, आप किताब में इसको सी के नाम से पढ़ते हैं कि भाई जो भी है उसको 100 से गुना करो। देखो यहां पे वही बात हुई, 5/50 गुने 100। लेकिन मेन जो कंसेप्ट है वो एक एक नियम से बन के आया है। इसका मतलब है 50 में 5, यानी कि 50 में जब 5 है तो 100 में कितना, क्योंकि प्रतिशत बार बार मैं कह रहा हूं, ये प्रतिशत बताता है कि 100 में कितना। तो 50 में 5, तो इसीलिए 1 में 5/50, इसीलिए 100 में 5/50 गुने 100। या फिर हर को बराबर करके भी आप प्रतिशत निकाल सकते हैं, यानी हर के नीचे 100 लाके भी आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। और तीसरा जो मेथड है आप क्या कर सकते हैं, आप कहने का मतलब है कि 100 से गुना करके, यानी भिन्न में 100 से गुना करके भी उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं, ये आपको पता है। अब मैं एक बात आपको और बताता हूं कि कहने का मतलब है कि जब किसी भिन्न को आप प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने 5/10 एक भिन्न था, 5/50 एक भिन्न था, इसको आपने इसी नियम को मैं अगर मान लेता हूं, आपको जो नियम अच्छा लगे। आप बच्चे सब इस नियम से ज्यादा बनाते हैं क्योंकि आप एडवांस बच्चे तो है नहीं, क्योंकि मैं वीडियो में मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूं, यानी कि मिडिल क्लास में जो बच्चे रहते हैं, मिडिल क्लास में नहीं, मिडिल स्कूल में जो बच्चे रहते हैं, जो 7, 8, 9 हमारे जो बच्चे हैं 6, 7, 8, उसके लिए बना रहा हूं मैं। तो आप देखिए मूल मंत्र तो ये है, जो एडवांस क्लास के बच्चे वो ये बात समझ जाएंगे कि मैं क्या समझा रहा हूं। लेकिन आप इस नियम से बनाते हैं क्वेश्चन को, इस नियम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या सीखते हैं इसमें कि जब किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो इसको हम किससे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ध्यान देना, तो वो प्रतिशत में बदल जाता है, यानी कि 10% आ जाता है, प्रतिशत में बदल जाता है। लेकिन जब किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आपने भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया, तो प्रतिशत से फिर भिन्न में वापस लाने के लिए आपको 100 से भाग करना होगा, उल्टा जाना होगा। तो वही बात है, मेन कंसेप्ट है, अगर कोई संख्या प्रतिशत में दी गई हो, उसको भिन्न में बदलने के लिए आपको उसमें 100 से भाग करना होगा। सिंपल सी बात है। आइए देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि किसी संख्या की, यानी कोई भी जो भिन्न है उसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम 3 कंसेप्ट से, एक एक नियम से, हर में 100 लाके या उसमें 100 से गुना करके उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है हमारा, कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है 50%, ठीक, और बोले इसको भिन्न में बदलने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो भिन्न में बदलने के लिए तो प्रतिशत को हटाने के लिए, यानी अगर संख्या को प्रतिशत से भिन्न की ओर ले जानी है तो उसको आपको 100 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो चलिए इसमें हम 100 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद 5 दूना 10, कितना आया, 1/2, ये इसका भिन्न हो गया। 50% भिन्न क्या हो गया, 1/2। ऐसे कुछ एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया कि 25% को आप भिन्न में बदलें, तो परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 25 को आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 से कम 25, 2500 के सर, यानी 1/4। इसका भिन्न भाई कितना आ गया, 1/4। यानी सिंपल सी बात है। आप लॉजिक, अगर मेरा कंसेप्ट समझ में आएगा तो बड़ी अच्छी बात, आप किसी को समझा देना। लेकिन सवाल बनाने के लिए तो आप यही करते हो ना कि किसी भी भिन्न को करते हो, क्या करना, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से गुना करना पड़ेगा, और किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में वापस लाना हो तो उसको 100 से भाग करना होगा। मुझे लगता है आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी बात बनी नहीं है, जब तक कुछ सवाल हम लेंगे नहीं, कुछ सवाल को बनाएंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हमने जो कंसेप्ट समझा है वो सही है या गलत है। तो आइए चलते हैं कुछ सवाल की ओर और देखते हैं उस सवाल के माध्यम से कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो हमें समझ में आया या नहीं आया, या फिर वो कंसेप्ट हमें कहां कहां काम आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस में ले लेता हूं और क्वेश्चन को बनाने के बाद मैं वीडियो को अंत कर दूंगा। तो चलते हैं अपने सवाल की ओर। चलिए फ्रेंड, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने ले लिए हैं। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें परसेंटेज का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल सी बात है, 100 में तो परसेंटेज कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। मैंने एक और कंसेप्ट बताया था ना आपको कि वही बात कि भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दो ना यार, या फिर उसके हर में 100 ला लो, तब भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर प्रतिशत को दोबारा भिन्न में रिवर्स करना है तो उसे आप 100 से भाग कर दें। ठीक है, आइए तो इस कंसेप्ट को समझ के हम यहां तक आए और सवाल कुछ बोर्ड्स पे दिए गए, इन सवालों को देख लेते हैं क्या सवाल कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 4/25 को प्रतिशत में बदलें। तो मैं इसको 2 तरीके से बना देता हूं। पहला तो क्या कर, इसको देखो, किसी भिन्न को प्रतिशत में बोल रहा है बदलने के लिए, तो पहला नियम क्या बता दूंगा मैं कि आपको पहले इसको ना 100 से गुना करना होगा, गुना करना होगा, क्योंकि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो चलिए काटते हैं, 25 चौके 100, यानी 4 चौक कितने हो गए, 16%। इसका आंसर निकल गया 16%।
16%। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। और एक तरीका और है कि हर को 100 कर दो, यानी कि ये 4/25 जो है ये बोल रहा है, यानी 25 में 4 ये कितना प्रतिशत है? 25 में 4 कितना प्रतिशत है? अच्छा 25 में 4 तो 25 को 100 कर दो, तो 4 से ऊपर भी गुना करेंगे, 4 से नीचे भी गुना करेंगे, तो ना 25 को 4 से गुना करेंगे 100, तो जिससे आपने नीचे गुना किया उससे आपको ऊपर भी गुना करना होगा। तो चलिए 4 चौक 16 और 25 चौके 100, तो यानी 100 में कितने हो गए? 16। अब ये नीचे हर आ गया ना 100, तो 100 में कितने? 16, क्योंकि 100 में 16 यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितने हैं, तो 100 में है 16, इसका मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 16%। तो आप जिस तरीके से आपको बनाना है इस सवाल को आप बना सकते हैं। बेसिकली यही रूल फॉलो करना, ये तो कंसेप्ट के लिए है, आप ये रूल फॉलो करना कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आपको गुना करना पड़ता है। अब आइए सवाल क्या था यहाँ पे, फिर यहां देखिए, यहां भी देखिए, यहां मैंने पॉइंट में कुछ चीज ले लिया है, पॉइंट को प्रतिशत में बदलें, यानी कि ये भिन्न नहीं है, पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है ना, पॉइंट है, अच्छा 0.20 है, अच्छा तो पहले इसको भिन्न बदलो ना, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा? पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 हो जाएंगे, यानी 20/100। 20/100, देखिए काम तो हो गया ना, काम हो गया ना, नीचे में 100 आ गया ना, नीचे में 100 आ गया ना, तो आप बोलोगे ये लीजिए सर 20, यानी ये डायरेक्ट 20% हो जाएगा, ये 20%। लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है, एक एग्जांपल मैं और देता हूं, अगर मान लीजिए ऐसा होता 0.8 को बोलता प्रतिशत में बदलने के लिए, तो क्या करते हैं आप फटाक से यहाँ पे दशमलव उड़ाते हैं, नीचे में कितना हो जाता है? 10, क्योंकि दशमलव को उड़ाने के बदले उसके नीचे में 1 होता है, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसके उतना 0 आप बैठाते हो, तो ये हो गया 8/10, यानी कि दशमलव अगर भिन्न में बदला जाए तो ये भिन्न हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो काम आसान हो गया, तो यहाँ नीचे में डायरेक्ट 100 आ गया था, मैं डायरेक्ट 20% लिख दिया, लेकिन यहाँ तो 10 है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ऊपर नीचे 10 से गुना कर दो तो 100 हो जाएगा, तो मुझे जहां तक लग रहा है 80% आंसर होगा इसका। नहीं तो आप भिन्न को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुना करते हो तो कर दो, ये लीजिए 10 को 8 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 80, तो यानी 80%। जिस भी एंगल से बनाए, आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आप आसानी से बना सकते हैं, गुना करके बनाए या हर को बराबर यानी हर में 100 ला के बनाए। अब यहाँ पे आइए, तो ये तो यानी भिन्न को प्रतिशत बदलने वाले सवाल थे, तो दोनों में हमने 100 से गुना किया या फिर हर में आपने 100 लाया। यहाँ पे देखिए 15 ये प्रतिशत में दिया हुआ है, अब बोल रहा है भिन्न बदलो, ये बात तो और आसान है, ये बात तो हम पहले पढ़ लिए, प्रतिशत में दिया हुआ है तो भिन्न बदलने के लिए, यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया था, तो यहाँ पे भाग कर देते ना, तो लीजिए 15 को किससे भाग कर दें? 100 से, तो चलिए कटेगा तो काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0, यानी कि 3/20, ये हो गया। देखिए आपने प्रतिशत को भिन्न बदला, तो प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए आपने क्या किससे भाग किया? 100 से भाग किया, बड़ी इजी बात है, कि बात समझ गए। यहां फिर आइए, अब देखिए सवाल कुछ अलग है, चौथा नंबर कह रहा है कि 100 का 40% क्या होगा। ये एक तुलनात्मक काम है कि 100 का 40% क्या होगा। अच्छा 100 का, अच्छा का मतलब क्या होता है? का मतलब गुना, तो पहले मैंने 1 यहां पे लिख दिया, ठीक है, और का मतलब मैंने गुना लिख दिया। अब 40 से क्या करना पड़ता है? मुझे परसेंटेज हटाना होगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करना होगा आपको, जब आप कैलकुलेशन अंकगणित में आओगे तो उसमें आपको परसेंटेज को हटा के उसे अंकगणित गणितीय रूप में यानी अंकों के रूप में लाना होगा। तो परसेंटेज हटाने के बाद क्या करते हैं? बट्टा में क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे ना, तो ये भिन्न में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो परसेंट हटाया मैंने, क्या कर दिया? नीचे में 100 से भाग कर दिया, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए आप 100 से भाग करते हो, तो वही किया मैंने। अब देखिए आपका भिन्न गुना हो गया, तो चलिए ना 100 से 100 गया, कितना आ गया? 40, कितना आ गया? 40, यानी 100 का 40% कितना होगा? 40, 100 का 40 मतलब कि 100 में 40 यानी 40। तो सिंपल सी बात है, आप का मतलब गुना होता है और परसेंटेज को हटाने के लिए आप नीचे 100 में भाग करते हो, तो 40 में 100 से भाग कर दिया। अब जो ये रूप आ गया आपके भिन्न गुना का रूप हो गया, आ गया, और भिन्न गुना तो आप जानते कैसे करते हैं, तो आपने उसी हिसाब से इसको कर लिया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? बोल रहा है कि x का 40% 8 है, तो x का मान निकालें। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो चलिए वही बात ना, x चल लिख देते हैं, गुना का की जगह गुना और 40, इसको 40 बट्टा क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज हटाना तो नीचे में 100 करना होगा, आपको भाग देना होगा बराबर 8। अच्छा समीकरण आपने बनाया है, अच्छा तो समीकरण बनाया तो फिर क्या दे रहे हैं? समीकरण बन गया आपका, ये 0 से ये 0 गया, अच्छा ऊपर नीचे तो कहीं भी कटेगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, अच्छा और हमेशा बराबर के ऊपर ऊपर कटता है। ये सारे कंसेप्ट आपने अगर नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो का लिंक यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है वीडियो में, आप जाके वहां देख लेना, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बराबर के ऊपर ऊपर कटता है, 2 1 2 2 चौके 8, यहां भी काट दें, तो यानी बच गया x इंटू यहां बच गया 1/5 बराबर कितना हो गया? 4। तो ये गुना में जाके उस साइड क्या x का मान निकालना है, तो ये 1/5 को उस साइड भेजना होगा, तो ये गुना में जाके उस साइड क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि x बराबर क्या हो जाएगा? x ये गुना जाके उस साइड भाग हो जाएगा, तो 4 भागा 1/5, ये 4 ये गुना जाके उस साइड क्या हो जाएगा? भाग, तो मैंने भाग कर दिया,
तो यानी कि 4 गुने 5 के ऊपर 1 आया नीचे, यानी 5 चौक 20, यानी यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये x पावर कितना हो जाएगा 20 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक ही कंसेप्ट है, यही 4-5 सवाल आपके सवाल किताब में घूमते हैं। इन्हीं सवालों को क्या कर दिया जाता है कि एक भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में दे दिया जाता है, तो लैंग्वेज के बाद भी यही सवाल आपके बनने वाले हैं। अगर आपको लैंग्वेज वाले सवाल समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कमेंट देना मुझे, मैं लैंग्वेज वाले पे भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मेरा मूल मंत्र ये था कि आपको कंसेप्ट परसेंटेज का समझाया जाए। तो आपने समझ लिया कि मेन की किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत को दोबारा भिन्न में लाने के लिए आप 100 से भाग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो और जबरदस्त होने वाली है। सारे कंसेप्ट की सारी वीडियो डालने वाला हूं, यानी कि जो कंसेप्ट में और भी नए नए चीजें पढ़ाने के जो तरीके हैं उसको बदलाव करके मैं लाने वाला हूं। तो आप मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, यानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसलिए नहीं कि आप मेरा व्यू बढ़े या कुछ नहीं, अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप मुझे मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ठीक है आप सब्सक्राइब करने, अगर आपका मन नहीं कह रहा जबरदस्ती सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिससे भूख लगती है खाना उसी को देना ज्यादा उचित होता है, नहीं तो खाने की इज्जत थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जबरदस्ती मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अगर आपको मुझसे कोई लाभ हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए और बेटर होने वाली है। आने वाली जो कविताएं आने वाली है वो भी बहुत बढ़िया आने वाली है। मैं अपने गांव पे कविता लिखता हूं, अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं पे कविता लिखता हूं, मोटिवेशनल वीडियो बच्चों के लिए लाता हूं। ये सारी मेरी अपने कलम से लिखी हुई होती हैं। तो अगर इनका आप आनंद लेना चाहते हैं, अगर इनको आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।